नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन नंबर सी है चार्टर एक्ट 1813 और ऑप्शन नंबर डी है चार्टर एक्ट 1833। तो चलिए आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के लागू होने से पहले की कुछ बैकग्राउंड कहानी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, क्या हुआ था, 1600 ईस्वी में जब इंग्लैंड के व्यापारी भारत में व्यापार करने आए थे, वो व्यापार करते करते यहाँ के लोगों की मन स्थिति समझ चुके थे और उन्होंने सोच लिया कि अब सिर्फ व्यापार करना मेरा उद्देश्य नहीं रहा, और उन्होंने यहाँ पे राजनीतिक शक्ति स्थापित करना शुरू कर दिया था। 1757 की प्लासी की युद्ध जीतने के बाद और 1764 के बक्सर युद्ध जीतने के बाद उन्होंने समझ गया कि अब यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य कायम हो चुका है और यहाँ पे उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। इसी को देखते हुए ब्रिटेन की पूरे विश्व में किरकिरी होने लगी। तब जाकर के ब्रिटेन की सरकार ने एक अधिनियम पारित किया जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। और इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि भारत के 3 प्रेसिडेंसियों में बांट दिया गया। पहला था बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा था मद्रास प्रेसिडेंसी और तीसरा था बम्बे प्रेसिडेंसी। और बंगाल प्रेसिडेंसी को मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बे प्रेसिडेंसी दोनों का अधिकार दे दिया गया और वहाँ के जो शासक थे उसे गवर्नर कहा जाता था। और जब 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो उस समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था और इसी अधिनियम के थ्रू बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल में जो भी अधिकारी थे उनको भारतीय आदमी से कोई भी पुरस्कार लेना और निजी व्यापार करना प्रतिबंध कर दिया गया। और इसी अधिनियम के थ्रू कलकत्ता में पहली बार 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, दूसरा है मार्ले मिंटो सुधार 1909, तीसरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत परिषद अधिनियम 1909 यानी कि मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल का व्यवस्था किया गया और साथ ही साथ सिख को और ईसाई लोगों के भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया और उसमें कहा गया कि मुस्लिम लोग सिर्फ मुस्लिम को ही वोट देंगे। इसी को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, देखिएगा कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है साइमन कमीशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है क्रिप्स मिशन के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। दोस्तों क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 में भारत सरकार में एक क्रिप्स मिशन भेजा गया था और इन्होंने व्यवस्था किया कि एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया और उसमें कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात भारत को एक डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन भारतीय लोग तो यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। इसी को लेकर के भारतीय कांग्रेस कमेटी ने क्रिप्स मिशन का बहिष्कार कर दिया और साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने भी पाकिस्तान की पृथक मांग को स्वीकार नहीं करने के कारण क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। इसी क्रिप्स मिशन की सिफारिश के आधार पे भारत में संविधान निर्माण करने का व्यवस्था किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है आज का कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन नंबर ए है 8 लाख की जनसंख्या, ऑप्शन नंबर बी है 10 लाख की जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी है 12 लाख की जनसंख्या और ऑप्शन नंबर डी है 15 लाख की जनसंख्या। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों आपको बता दें कि कैबिनेट मिशन जब वर्ष 1946 में भारत आया था तो मिशन में अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख की व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 लाख की जनसंख्या पे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऑप्शन नंबर ए में है कि मूल अधिकार से संबंधित समिति, उसके बाद है कार्य संचालन समिति, ऑप्शन नंबर सी है संघ शक्ति समिति और ऑप्शन नंबर डी है प्रारूप समिति। आपको इसका मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए इसका मिलान सही क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? मूल अधिकार से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो मूल अधिकार से संबंधित समिति में हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसके बाद है कार्य संचालन समिति। तो दोस्तों कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट हो चुका है। उसके बाद है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है प्रारूप समिति। तो आप लोग जानते ही हैं कि BR अम्बेडकर हो गए प्रारूप समिति। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? यानी कि संघात्मक व्यवस्था भारत में जो है कहाँ के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है कनाडा का संविधान, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त राज्य इंग्लैंड का संविधान और दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, उसके बाद है आयरलैंड का संविधान। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कनाडा का संविधान। दोस्तों कनाडा के संविधान से ही भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था को लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। दोस्तों 7वां क्वेश्चन है कि BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो बताइए आप लोग इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 6। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अध्यक्षता में जो संविधान सभा प्रारूप समिति का गठन किया गया था उसमें 6 अन्य सदस्य थे। इन सदस्यों का नाम भी आप लोग जान लीजिए। तो ये थे गोपाल स्वामी अयंगर,
अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान। ठीक है दोस्तों, इसमें से क्या हुआ था, बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधव राव तथा डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को समिति में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में कौन अगस्त 1940 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। ठीक है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी है जगजीवन राम और ऑप्शन नंबर सी है श्री राधाकृष्णन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपको बता दें कि प्रथम बार जब 1940 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था तो उस समय डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह किसी भी विभाग का सदस्य नहीं थे। ठीक है, चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। भारतीय विधान पालिका का प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी कब। ऑप्शन नंबर ए है 1892 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी है 1909 के भारत काउंसिल का एक्ट, ऑप्शन नंबर सी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम और ऑप्शन नंबर डी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम। दोस्तों 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही केंद्र में क्या किया गया था, द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी और ऊपरी सदन को राज्य परिषद और निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधान पालिका लाया था। तो इसका क्वेश्चन तो अभी मैंने ही डिस्कस कर लिया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 1919 के एक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज का यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।